और बड़ी खबर यही है, पुलिस पर हमला मामले में कानपुर के एसएसपी की कार्रवाई हुई है। चौबेपुर थाने के 3 और पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सब इंस्पेक्टर कुंवरपाल कृष्णकांत और कांस्टेबल विकास निलंबित हो गए हैं। तीनों पुलिसकर्मियों की कॉल डिटेल्स में विकास दुबे से बात का रिकॉर्ड था। ये पहला खुलासा इस पूरी पेशकश में आपके सामने जी न्यूज रख रहा है। जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में जो पहला खुलासा है वो ये कि पहले ही निलंबित हो चुके हैं चौबेपुर थाने के थाना अध्यक्ष विनय तिवारी। अब विनय तिवारी के बाद 3 और पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं चौबेपुर थाने के, जिसमें सब इंस्पेक्टर कुंवरपाल कृष्णकांत और कांस्टेबल विकास है। इन्हें निलंबित किया गया है क्योंकि इन तीनों की जो कॉल डिटेल्स हैं उसमें विकास दुबे से इनकी बात का रिकॉर्ड था। और पहले से ही निलंबित हो चुके चौबेपुर थाना अध्यक्ष विनय तिवारी से भी पूछताछ की जा रही है। एसआईटी ने भी उनसे पूछताछ की है और अब इन तीनों निलंबित पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त जी न्यूज आपको बता रहा है इस पूरे मामले में, क्योंकि 3 दिन पहले जिस तरह से कानपुर में पुलिस पर घात लगाकर हमला किया गया विकास दुबे और उसके गुर्गों की तरफ से, इसमें हमारे 8 पुलिस के जवान शहीद हुए। और इसके बाद परत दर परत जी न्यूज ने आपको बताया था कैसे इस पूरी साजिश को विकास दुबे की तरफ से अंजाम दिया गया, कैसे उसे पहले से ही किसी मुखबिर के जरिए ये जानकारी मिली थी कि पुलिस की पूरी टीम उसकी धरपकड़ के लिए, उसे पकड़ने के लिए पहुंच रही है। चौबेपुर का जो पूरा इलाका है, उस थाना क्षेत्र की जो पुलिस है वो पहुंचती है। अब आप समझिए कि पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए एसआईटी जांच में जुट चुकी है। कानपुर एनकाउंटर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी विकास दुबे का एक वीडियो वायरल हुआ है। ये दूसरा खुलासा आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। 2017 में पुलिस की विकास दुबे से पूछताछ का वीडियो वायरल हुआ है। ये बड़ी खबर है। विकास दुबे ने पूछताछ में कुछ नेताओं के नाम लिए हैं। वीडियो में विकास ने बीजेपी विधायक भगवती सागर का नाम लिया। विकास का दावा है कि लोकल विधायक ब्लॉक प्रमुख उसके लिए पैरवी करते थे। ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। 2017 में एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था और उसी दौरान विकास दुबे से जब पूछताछ हुई तो उसी में ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि ब्लॉक प्रमुख और कुछ विधायक उसकी पैरवी करते थे। लेकिन जी न्यूज, जी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। चूंकि वीडियो में विकास दुबे नजर आ रहा है, वो नाम ले रहा है, इसलिए ये बड़ा खुलासा जी न्यूज आपके सामने रख रहा है। ये जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था। कौन कौन है? जैसे हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या डराया धमकाया? नहीं, डराया धमका नहीं है। ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुलजिम है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना है वो निकालना। तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है। पत्नी मेरे बच्चों पर रहते हैं गाँव, वो खाली बैठक जो जिला पंचायत की बैठक होती है बस उतनी होती है। तो ये इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो फोन से ही तुमने इन लोगों से बात की कि ऐसे कराइए? हाँ, नहीं, पहले तो हमारे लोकल लोगों ने कहा, वहाँ गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी, इसके बाद फिर हमने भी प्रयास किया कि ये बात है, तो फिर इन लोगों ने मदद भी की कि अगर ये गलत इनका नाम इसमें आया है तो इसको जो है किसी तरीके से नाम निकाला जाए, गलत है। और अब इस पर बड़ी खबर यह है कि बीजेपी विधायक भगवती सागर ने विशाल के वायरल वीडियो पर सफाई दी है। आपको बता दें, बीजेपी विधायक भगवती सागर ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया। विकास दुबे की कभी सिफारिश ही नहीं की गई थी, ये भगवती सागर ने कहा है। विकास दुबे अपने बचाव में कुछ भी कह सकता है, भगवती सागर ने ये बात कही है, अपना पक्ष रखा है।
क्योंकि विकास दुबे ने नाम लेकर कहा कि जिला प्रमुख और कुछ ऐसे विधायक जो उसे संरक्षण दिया करते थे या जो उसकी पैरवी करते थे। आपको सुनवाते हैं विकास दुबे के इस वायरल वीडियो के बाद भगवती सागर ने क्या कहा। ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विकास दुबे ये कह रहा है कि कई जनप्रतिनिधियों ने इसकी मदद की थी। हमारे साथ भगवती जी हैं जो विधायक हैं और इनका भी नाम विकास दुबे के द्वारा लिया जा रहा है कि सर लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विकास दुबे के द्वारा आपका भी नाम लिया गया है और कई दूसरे भी जनप्रतिनिधियों का नाम लिया गया है, क्या कहना चाहते हैं? ये सब फर्जी है। 2017 के चुनाव में विकास दुबे ने मेरे खिलाफ जम करके जितना नुकसान कर सकता था चुनाव में नुकसान किया था। ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कमलेश दिवाकर जी के चुनाव कैंपेन में जब अंतिम दिन वो हुआ था तो एक हीरोइन को बुला करके रथ बना करके और मंदना से लेकर के बिल्लाहौर तक उसने प्रदर्शन किया था और आसपास की पोलगों में चुनाव में उसने मेरे खिलाफ जितना नुकसान कर सकता था उतना उसने नुकसान किया था और उसने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के साथ खुल करके साथ दिया था। मेरा उससे कभी भी कोई इस तरह का संपर्क नहीं रहा और ना मैंने उसकी कभी सिफारिश की है। ये एक साल 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल रिकॉर्ड आप ये कॉल डिटेल निकलवा करके देखिए। उत्तर प्रदेश का किसी भी अधिकारी के द्वारा अगर ये बता दिया जाए, प्रमाणित हो जाए कि मैंने उसकी कभी सिफारिश की है तो जितनी बड़ी से बड़ी सजा हो वो मुझको मिलनी चाहिए, लेकिन ये सरासर फर्जी है। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं, अमित प्रकाश और लोमस झा। लोमस, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। भगवती सागर ये कहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी उसे कोई संरक्षण नहीं दिया, उसकी पैरवी नहीं की, इसलिए वो उनका नाम लेकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है और सुबह से ही ये वीडियो पूरा वायरल हो रहा है और साफ तौर पे उस वीडियो होता हुआ वीडियो वायरल में आप सुन सकती हैं कि कई सारे जनप्रतिनिधियों के उसके द्वारा नाम लिए जा रहे हैं। जो विकास दुबे के द्वारा बताया जा रहा है कि ये जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा उसको कई बार मदद की गई, उसको कई बार हवालात से निकालने में उसका सहयोग किया गया। लेकिन जब हमने जनप्रतिनिधि जो कि भगवती जी हैं उनसे बात करने की कोशिश की, वो विधायक भी हैं, उनसे पूरी बात की तो उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि ये वीडियो फर्जी है, कहीं ना कहीं उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से ये पूरा माहौल बन रहा है उनके विपरीत बन रहा है, उनको कहीं ना कहीं इस साजिश के तौर पर फंसाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बता दें, एक और अपडेट देना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि जब सीडीआर निकाला गया पूरी तरीके से वो पाए गए कि लगातार वो विकास दुबे से बात कर रहे थे और अब उनसे पूछताछ की जाएगी और लगातार उनसे अब पूछताछ करने की बात हो रही है और साथ ही कई सारे और जानकारियां निकलने की बात यहाँ पे सामने आ रही है। अमित, जिस तरह से खुलासे हुए हैं और जी न्यूज हर एक डिटेल जैसे परत दर परत खोलकर रख रहा है दर्शकों के सामने, तो ये सवाल उनके भी जहन में होगा ना कि इसके तार अब कैसे एसआईटी जोड़ेगी और यूपी पुलिस जोड़ेगी। देखिए पयोधी, 2 चीजें इसमें। पहली चीज, अभी जिन विधायक साहब का इंटरव्यू हमने सुना वो खुद ये मान रहे हैं कि मुझे नहीं किसी और पॉलिटिकल पार्टी को लगातार सपोर्ट वो कर रहा था और उसने मुझे कितना नुकसान पहुंचाया इसका आप अंदाजा लगाइए। इसका मतलब वो स्वयं ये मान रहे हैं कि इस तरह के लोगों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है, किया जाता रहा है पिछले कई वर्षों से, चुनाव जीतने के लिए, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के खिलाफ लड़ाने के लिए, वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए। ये खुद राजनीतिक लोग और इस तरह के जो विधायक जो बयान दे रहे थे उससे ये बात पता चलती है। दूसरी चीज, जो अहम बात इस वक्त लोमस बता रहे थे, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। जो अभी लेटेस्ट अपडेट है इसमें कि मुखबिरी जो हुई है, जिस मुखबिरी के कारण इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, सबसे पहले तो वो बता दूं, ये बिल्लौर का वो थाना है जहां के जो सीओ देवेंद्र मिश्र, जिनके नेतृत्व में ये पूरी टीम गठित हुई थी, जो टीम उसके यहाँ छापा मारने गई थी, ये एसओ साहब का वही दफ्तर है देवेंद्र मिश्र का, उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरी टीम बनी थी और ये टीम वहां गई, रवाना हुई थी। लेकिन उनके यहाँ से निकलने से लेके और उसके गांव तक पहुंचने तक, यहाँ तक कि मेन रोड से जो मुख्य सड़क है वहां से गांव की जो टर्निंग थी वहां तक की इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंच रही थी लगातार।
विकास दुबे के पास कि अभी तक पुलिस की टीम कहां पहुंच गई है, अब कहां पहुंच गई है, अब आपके घर से कितनी दूर है। और विकास दुबे का जो एक गुर्गा है, जो उसका बहुत क्लोज माना जाता है, जो वो इसमें गिरफ्तार हुआ इस एनकाउंटर के दौरान, उसने ये खुलासा भी किया कि विकास दुबे को जब ये पता चला कि पुलिस की टीमें उसके घर के लिए रवाना हो गई हैं, तो उसके आखिरी शब्द यही थे कि आने दो, एक एक को यहां से कफन में रवाना करूंगा। आप ये सोचिए, ये कॉन्फिडेंस ऐसे कैसे आया उसके मन में। उसको एक एक वेयर अबाउट, एक एक लोकेशन जो पुलिस गुजरती हुई उसके पास पहुंचने का प्रयास कर रही थी, जिसके बाद उसने जेसीबी अपने घर के बाहर लगवाया, जिसके बाद उसने 40 से 50 बदमाश अपने घर में, सोचिए उसके पास कितना वक्त था कि उसने 50 बदमाशों को अपने घर में इकट्ठा कर लिया पुलिस की टीमों के आने से पहले। कितने वक्त पहले से ही उसको इस बात की जानकारी हो गई थी कि यहां से सीओ रवाना हो चुके हैं एक टीम के साथ दबिश देने के लिए, उसे गिरफ्तार करने के लिए। और वैसी स्थिति में उसने पूरी तैयारी कर ली थी, और जो उसके आखिरी शब्द थे, आने दो उन पुलिस वालों को, एक एक को कफन में रवाना करूंगा। यानी कि जो मुखबिरी हुई है, वो मुखबिरी किस लेवल की हुई है, इसका आपको अंदाजा लगाइए। और अभी जैसा लोमस कह रहे थे कि 3 पुलिस वाले संदेह के घेरे में हैं। बातें हैं इसमें दो बड़ी बातें हैं। पहला तो ये कि प्राथमिकता ये है कि किसी भी कीमत पर विकास दुबे को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए, उसे लेकर पुलिस लगी हुई है। लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज तो ये हो गया ना कि अगर पुलिस महकमे में इस तरह से मुखबिर होंगे या फिर राजनीतिक संरक्षण ऐसे गैंगस्टर को मिलेगा, तो फिर कानून व्यवस्था की बात जो उत्तर प्रदेश में की जा रही है, आप समझिए ना कि अब जनता में वो संतोष कैसे देंगे। देखिए, मैं उसी बात पर आ रहा था पयोधी। जो एसओ हैं, तत्कालीन एसओ चौबेपुर के, जिस टीम, जो पूरी की पूरी टीम जो वहां के थाने के का एक एक पुलिस वाला संदेह के घेरे में है, वहां के एसओ साहब के बारे में ये बताया गया कि 2 दिन पहले वो उस गांव में पहुंचे थे, विकास दुबे से उन्होंने मुलाकात की और उनसे उनकी काफी करीबी मानी जाती है। और ये भी बताया जाता है कि जिन सीओ साहब के दफ्तर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं, देवेंद्र मिश्र और जो विनय तिवारी जो एसओ थे वहां के चौबेपुर के, उनके बीच में काफी ज्यादा तनातनी थी इस बात को लेके। और देवेंद्र मिश्र ने ऊपर के अधिकारियों से बात करके ओके सिग्नल लिया था कि वो एक दबिश देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें वो लगातार ये बात इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और ये मान रहे थे कि चौबेपुर थाने के कई पुलिस वाले विकास दुबे के लगातार संपर्क में हैं। और वैसी स्थिति में ये दबिश डालनी जरूरी थी। और लगातार आप जो कह रही थी ना, ये तनातनी आपस में इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसका अंजाम देखा, हम सब ने देखा कि 8 पुलिस वाले इसमें शहीद हुए। और उसके बाद हिम्मत का अंदाजा लगाइए किस तरीके से पुलिस की टीमों पर हमला किया गया। आदित्यनाथ कर चुके हैं ना अमित, उन्होंने कह दिया उन अधिकारियों को जो कानपुर के लिए निकले थे कि जब तक विकास दुबे पकड़ से ना आ जाए कोई वापस नहीं लौटेगा। और उन्होंने कहा कि शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और किसी को छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन क्लीन फिर से शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो आप समझिए कि सख्ती को लेकर कैसे दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। लोमस, अमित आपसे और अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल आपका धन्यवाद। लेकिन हम आपके साथ ये साझा करना चाहते हैं, आपको मालूम है कि चीन के सामानों के बहिष्कार पर जी न्यूज ने मेड इन इंडिया की मुहिम शुरू की है। और हमें आपको ये बताते हुए बहुत बहुत खुशी हो रही है कि इस मुहिम में हमें पूरे देश का समर्थन मिला है, साथ मिला है, यानी आपका साथ मिला है। मुहिम शुरू होने से लेकर अब तक आपको ये बता दें कि 59 लाख से ज्यादा हमें मिस्ड कॉल आ चुकी है। और अब जो लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता दूं, 69,25,000 मिस्ड कॉल्स आ चुकी हैं। अगर आप भी मेड इन इंडिया मुहिम का समर्थन करते हैं तो आप अपने मोबाइल को हथियार बनाइए और हमारे मोबाइल नंबर 7834998998 पर एक मिस्ड कॉल कीजिए। नंबर अगर नोट नहीं किया है, सेव कर लीजिए मोबाइल में, इसे नोट कर लीजिए। 7834998998 पर एक मिस्ड कॉल और आपका समर्थन इस मुहिम को। Presenting the News app, available on Google Play and App Store. Download it now.